तो दोस्तों फाइनली ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा टाइम मिला, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में तो ठुकाई चल रही थी पड़ोसियों की। अब नौबत आई है क्रिकेट की, एशिया कप। दोस्तों एशिया कप में भारत का न खेलने का फैसला। देखिए यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये खबरें जो इस टाइम गर्दिश कर रही, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा है कि जब तक कोई न्यूज ऑफिशियल हो जाती है उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता है। वैसे क्रिकेट को लेके हमने आपको 1-2 महीने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली जो है भारत के क्रिकेट का बायकॉट होने वाला है। उस टाइम थोड़े लोग हंस गए थे, थोड़े लोगों ने जो है वो यकीन कर लिया था। लेकिन अब एशिया कप में क्या होगा दोस्तों, देखें एशिया कप में अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं। एशिया कप का जो है वो क्या बोलते हैं लोग, जनाब मोहसिन नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, या पता नहीं क्या बन के बैठे हुए हैं। वेल छोड़िए, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे। यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब तुम यहां पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का वेल पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए पीएसएल का हाल। इस बार से पहले पीएसएल की क्या हालत थी, कोई सिंगल बंदा पीएसएल को देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत आप सबको पता है, भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीरीज में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल बेख बेख तक टुकाई की है। ये उनकी सीरीज की हालत है। अब ये बात करते हैं एशिया कप की। भाई एशिया कप का क्या औकात है, जब तुम लोग आईसीसी में ही पहले राउंड में बाहर हो गए, वहां पे तुम लोगों की कुटाई हो गई, तो तुमने भाई एशिया कप में कौन सा तीर मारना है? शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि भैया भारत की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से चलती है। भाई एक बात तो क्लियर है कि हाँ भारत के लोग पाकिस्तान की टीम के ऊपर हंसने के लिए कंटेंट ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि जब जब पाकिस्तान वर्सेस भारत का मैच होता है बेइज्जती शाहिद अफरीदी को ही उठानी पड़ती है, शाहिद अफरीदी के दामाद की कुटाई होती है, गजब की रगड़ाई होती है तुम्हारी टीम की, इसीलिए पूरे भारत के लोग तुम्हारी टीम के ऊपर हंसते हैं। और अगर तुम ये दिमाग में लेके सोच रहे हो भैया गुलखान भैया अब ये जो है सेकंड इमरान खान बनने को जा रहा है, कल को पता चले तुम्हारा भी शासक शुरनशन हो गया, पता नहीं क्या वो मीडिया में बता रहे थे कि इमरान खान के जेल में शासक सुरक्षक हो गया मुझे कमेंट में लिख के बताना, मुझे अच्छे से नाम नहीं आता। अब इसको भी जो है कल परसों तुम्हारा भी शासक सुरक्षक हो जाएगा। भाई गुलखान अफरीदी अपने आप को जो है थोड़ा साइड पे कर ले, एक काम कर ले, या क्रिकेट खेल ले या आतंकवादी बन। भाई तू क्रिकेट में भी बात कर रहा है, आतंकवादी भी बन के बैठा हुआ है, कभी वहां पे सड़कों पे जो है नारेबाजियां कर रहा है इंडिया के खिलाफ, कभी फौज की वर्दी पहन लेता है, कभी भाई गटर में घुस जाता है। एक काम कर ले भाई, तू वैसे भी ऑलराउंडर काम का नहीं था भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला जो है वो सबसे नल्ला प्लेयर था तू। वेल अब पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ये रो रहे हैं कि देखना ये नरेंद्र मोदी जी जो है ये एशिया कप को कैंसिल करवा के ही रहेगा। भाई अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। हाँ मैंने आपने उसने इसने सबने कह दिया मीडिया पे, लेकिन हमारे कहने से पहले पाकिस्तान खुद रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। हाथ होता है ना कि हाथ बिल्कुल खाली है, जेब खाली है, कटोरा खाली है। एक क्रिकेट है पाकिस्तान के पास, एक पीएसएल जो थोड़ा 1-2 पैसा आ रहा था वो भी रुक गया भैया, वो पीएसएल की भी हालत आपने देख ली। अब रही बात एशिया कप की, एशिया कप में आप सोचिए अगर बीसीसीआई मना कर देता है कि भाई हमने नहीं खेलना, ये गंदे अंडे एशिया कप में बैठेंगे तो हमने नहीं जाना इन गंदे अंडों के साथ, तो बताइए एशिया कप की क्या औकात रह जाएगी? एशिया कप में टीमें ही कितनी है?
है ही कौन एशिया कप में? पूरा एशिया कप पाकिस्तान से नहीं भैया, तुम्हें बहुत गलत फहमी हुई है। पाकिस्तान से नहीं, भारत से चलता है। और जहां जहां इंडिया का मैच होता है एशिया कप में, वहां पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और पूरे एशिया कप का वहीं पे ही सब कुछ निकल जाता है। ये तुमसे ज्यादा किसको अच्छा पता है? तुम इतने बेगैरत के बच्चे हो कि भारत ने तुम लोगों के चैनल बंद कर दिए और तुम बेगैरत की औलादे जाकर सेकंड चैनल बना लिए। तो बताओ, तुमसे अच्छा किसको पता कि एशिया कप भारत के नाम से चलता है? तुम्हारे नाम से नहीं चलता। तुम्हारे नाम से चलता तो तुम्हारे यूट्यूबर जो है घू खा रहे हैं, किया हुआ चाट रहे हैं, हिंदुस्तानियों की हुई टट्टी को जुबान लगा के जो है मजे मजे से लॉलीपॉप की तरह चाट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां हिंदुस्तान के व्यूअर्स नहीं होंगे, जहां हिंदुस्तान की क्राउड नहीं होगी, जनता नहीं होगी, व्यू हिंदुस्तान का नहीं होगा, तो भाई हम तो कटोरा लेके बैठ जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने यूट्यूबर्स को देखो, लड़के लड़कियां आंटे आंटियां सबको देखो सेकंड चैनल बना के बैठ लिए और भीख मांग रहे हिंदुस्तान से कि यार हम है ही जो है जानवर के बच्चे, हम है ही सुअर के बच्चे, भाई हमें भीख दे दो, हमारे 10 चैनल बैन करवा दो। शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। तुम लोग जो टीवी चैनल्स पर बात करते हो ना, तुम्हारे अपने पाकिस्तानी तुम्हें नहीं सुनते। तुम्हें पता है कि पैसा हिंदुस्तान से आता है। अजीब बात है, पैसा हिंदुस्तान से कमाना है, पैसा हिंदुस्तान से लेना है, लेकिन भौंकना भी हिंदुस्तान के ऊपर ही है। नहीं तो जाकर देखो शोएब अख्तर की हालत, जाकर देखो शाहिद अफरीदी के चैनल को, कोई थूकता भी नहीं अब इनके चैनल पे। 10-10 हजार 12-12 हजार उनके व्यू आ रहे हैं, मिलियन मिलियन में इनके व्यू आते थे। अब भौंको, शाहिद अफरीदी को बोलो जितना भौंकना है भौंको, अब शोएब अख्तर को बोलो जितना भौंकना है भौंकते रहे लंगड़े। अब तू भी, तेरा भी जो है दुकान बंद हो चुका है। तो ये न्यूज ऑफिशियली हो जाएगी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म है। और मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बेटा, मिशन सिंदूर चलता रहेगा। अभी सैफुल्लाह को ठोका ना वहां पे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी मीडिया पे बोलते हैं यार ये कौन है जो हमारे देश में आके जो है भारत के दुश्मनों को ठोक रहा है, ये कौन हो सकता है? तुम बताओ, राय तो नहीं हो सकती। और तुम लोगों को लगा कि सीज फायर जो है, तुमने ट्रंप के हाथ पांव पकड़े, सीज फायर करवा दिया, अब भारत जो है वो कुछ नहीं बोलेगा, भारत चुप हो गया। ऑपरेशन सिंधु भाई बंद नहीं हुआ। शाहिद अफरीदी अपना ध्यान रखना, कभी तेरे को पीछे से कोई जो है वो बेट वेट न पड़ जाए, तेरी हालत कोई पतली न कर दे पाकिस्तान में भाई। अब तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बैठ के डर लगता है यार, ये क्या हो गया? ये तो हमारे घर तक पहुंच रहे हैं। अननाउन गनमैन, भाई ये अननाउन गनमैन तुम लोग बड़ा करते थे ना, अपने लोगों को मरवा के अननाउन गनमैन का नाम दे देते थे। अब ध्यान रखो, ये अननाउन गनमैन जो है ये कहीं से भी, तुम्हें भी पता है, मैं दुनिया को पता है कि ये कौन है, लेकिन तुम फिर भी जो है वो मुंह छुप करके डर के मारे बैठे हो कि बोल नहीं सकते हो कि ये है कौन। अब तो पता चल गया ना कि इंडिया के हाथ कितने लंबे हैं, वहां पे आके ना वहीं पे घुसा देंगे तुम। तो तनवीर, जो स्टूडियो पे तू जाता आता है ना, रास्ते पे थोड़ा इधर उधर देख लिया कर, या बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ले, औकात तो तेरी है नहीं, गधा गाड़ी खरीद ले बुलेट प्रूफ। नहीं तो वहां पे कोई तुझे ठोक के चला जाएगा, फिर पछताएगा, बोलेगा यार मैं मोदी का नाम लेता ही क्यों था, यहाँ पे किसी ने लिठा दिया। बच के रहना भिखारियों, बच के रहना, तुम अपने घर में भी सेफ नहीं हो तुम लोग। अब जो भारत की सरकार को चैलेंज करेगा उसके पाकिस्तान में हालत यही होगी सैफुल्लाह जैसी। देखो कैसे कैसे लेटा हुआ था, साले की सांस रुक गई थी, बोला था ना कि सांस रुकवा देंगे, कैसी सांस रुकी पड़ी थी। वेल छोड़ो यार, क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट का यही न्यूज अभी तक आ रहा है कि एशिया कप का कंप्लीटली बायकॉट होगा, या तो पाकिस्तान को निकाल के बाहर फेंका जाएगा। देखते हैं आगे जाके क्या न्यूज मिलती है, आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत है, बाय बाय।